EDD फर्स्ट फॉर इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर, और सेकेंड चैप्टर है, सॉरी मैंने फर्स्ट लिखा है, सेकेंड चैप्टर ऑफ वायरिंग डायग्राम, जहाँ पे हम देखेंगे वायरिंग डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेयरकेस वायरिंग डायग्राम, जो कि लैम्प कंट्रोल फ्रॉम टू प्लेस। बहुत ही शॉर्ट में 2D पॉइंट, सिंपल। सो फर्स्ट जानते हैं वायरिंग डायग्राम क्या होता है। वायरिंग डायग्राम, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कनेक्शन ऑफ कंडक्टर्स फ्रॉम एनी साइट और प्लेस इज नोन एज वायरिंग डायग्राम। सिंपल, इट इज़ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कनेक्शन ऑफ कंडक्टर्स, कंडक्टर के कनेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एन एनी साइड, किसी एक साइट या किसी प्लेस का, उसको हम लोग वायरिंग डायग्राम कहते हैं। देयरफॉर वायरिंग डायग्राम इज a diagram by which a technical person can understand the connection or plan of any site. वायरिंग डायग्राम एक ऐसी डायग्राम है जिससे कोई भी टेक्निकल आदमी इस चीज़ को समझ सकता है कि वहाँ जिस साइट पे वो काम करने जा रहा है वहाँ पे कैसे कनेक्शंस हैं, कैसे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। दे आर फॉलोइंग टाइप्स लाइक मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम एंड सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम। ठीक है। So, schematic diagram. This is a type of electrical circuit diagram which tells us about the total operation of the equipments connected in an electrical circuit. What is the total operation of equipments which are connected in a circuit like this? वो उन चीज़ों के बारे में बताता है। In this type of diagrams, all the electrical equipments, for example fan, bulb, buzzer, etc., are connected in between neutral and phase, like phase and neutral के बीच में। So this is the schematic diagram. इसको कैसे बनाना है, एक फेज, एक न्यूट्रल, फिर पहले हमें क्या करना है, एक बल्ब लगाना है, एक फ़ैन लगाना है और एक दूसरा बल्ब लगाना है एज़ पर योर कंडीशंस। आप यहाँ पे फ़ैन, बल्ब, बज़र भी लगा सकते हैं, जो भी चीज़ें पूछी गई है। फिर स्विच लगाना है, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। हम लोग यहाँ 1 वे स्विच यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं, अगर हम इस स्विच को इधर कनेक्ट करेंगे तो बल्ब हमारा ऑपरेट हो जाएगा। अगर इस स्विच को हम लोग इधर ज्वाइन करेंगे तो हमारा फ़ैन ऑपरेट हो जाएगा। अगर हम इस स्विच को इधर करेंगे तो हमारा बल्ब ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ अ स्टेयरकेस वायरिंग, जिसे हम लोग लैम्प कंट्रोल फ्रॉम टू प्लेसेस भी कहते हैं। सो इसको मैंने पॉइंट्स में कर दिया टू अंडरस्टैंड ईजिली। इन दिस टाइप ऑफ वायरिंग arrangement, a lamp is operated or controlled from 2 different places, like here we will be coming on this also, but 2 प्लेस से एक लैम्प को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। a two-way switch is needed for this type of arrangement, हमें एक 2-way switch अरेंजमेंट के लिए चाहिए होती है। in this type of connections we ensure that lamps can be controlled from any place, हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि ये लैम्प कनेक्शन कहीं भी किसी भी प्लेस से हो जाए जहाँ पे भी हमने कनेक्शन किया हुआ है। यूजुअली दीज टाइप्स ऑफ कनेक्शंस आर मेड फॉर स्टेयर्स सो एज टू हैव कंट्रोल फ्रॉम बोथ द साइड्स, बोथ द एंड्स, लाइक फ्रॉम द अपस्टेयर्स एंड डाउन स्टेयर्स, दोनों ही तरफ से कनेक्शन हो सके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट and the last part of the video, single line schematic diagram and multi line diagram for lamp control from 2 places. सो कुछ नहीं करना है, सिंपल से फेस की एक लाइन बनानी है, नीचे न्यूट्रल की एक लाइन बनानी है, एक स्विच यहाँ तक लेकर के आना है और एक यहाँ पे बल्ब लगा करके एक स्विच बनाना है। अब हम यहाँ पे 2-वे स्विच बना रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या काम है, हम एक यहाँ स्विच पूरा कंप्लीट स्विच बना लेंगे, मतलब एक यहाँ से ये एंड ये पूरा हमारा सर्किट एक बना लेंगे। ठीक है। उसके बाद से हम ये शो करेंगे कि अगर हमने कनेक्शन इधर किया दिस, सो ये जो है साइड और हमने इसको इधर से कनेक्ट किया तो हम दोनों तरफ से ही यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये पार्ट आपका एक अनदर स्विच है और ये अनदर। अगर इसका कनेक्शन इधर होगा तो फिर
और ये इसका इधर, तो ये बल्ब इधर से मूव करेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑन दी मल्टी लाइन डायग्राम। इसमें क्या है, न्यूट्रल और फेज़। हमने 2 स्विच बना लेना है। स्विच के बाद हमें एक यहाँ से फेज़ लेकर के आना है। पहले ये फेज़ लेकर के आना है, इस ऊपर वाले में कनेक्ट कर देना है 2 वे स्विच के, ठीक है। उसके बाद फिर हमें यहाँ से एक फेज़ निकालते हुए ले जाना है, जो कि बल्ब के स्विच के इस वाले प्लेस पे जा कर के कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक न्यूट्रल जाएगा, जो कि बल्ब से कनेक्टेड होते हुए यहाँ पे आएगा, और एक ये जो कि इस पार्ट से निकलते होते हुए जाएगा स्विच के इस वाले पॉइंट में। ये बल्ब है, दोनों कनेक्शन मिलेगा इससे न्यूट्रल वाले से, ये इस वाले से आके कनेक्ट हुआ और ये आकर कनेक्ट हुआ इस वाले पार्ट से। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे किसे, सिंगल लाइन डायग्राम पे। सिर्फ सिंपल यही देखना है, 2 स्विच थे, 2 पोर्ट्स लगे, एक बल्ब बीच में। इस स्विच के पहले कितनी लाइन जा रही हैं, तो इस स्विच के पहले एक फेज़ एक न्यूट्रल जा रहा है, हमने 2 बना दिया। इस स्विच के बाद ऊपर 1 2 3 लाइन जा रही है, हमने 3 बना दिया। बल्ब से पहले 3 लाइन जा रही थी, बल्ब पे 2 लाइन जा रही थी, मैंने 2 कर दिया। बल्ब के इधर 1 2 3 लाइनें कंडक्टर्स जा रहे हैं, तो यहाँ पे 3 कंडक्टर्स कर दिया। फिर इस वाले रो में 1 2 3 कंडक्टर्स जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे 3 बना दिया, और इस वाले में भी 3 जा रहे हैं, तो हमने 3 बना दिया। सो दिस वॉज द होल स्टेयरकेस वायरिंग, जिसमें हम एक बल्ब को 2 स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं, 2 लैंप पोजीशन से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और हमने देखा वायरिंग डायग्राम में, एक वायरिंग डायग्राम क्या होती है, जो कि एक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी कंडक्टर का, कि कौन से साइड पर किसी भी कनेक्शन जो हो रहा है, जिसको दिखा रहा है वो एक कंडक्टर का किसी भी साइट और प्लेस पर। स्कीमेटिक डायग्राम देखा हमने कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डायग्राम है जिससे हम इक्विपमेंट्स के टोटल ऑपरेशन के बारे में जान सकते हैं। सो दिस वाज द वीडियो फॉर दिस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे, तब तक के लिए थैंक यू।